झारखंड के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के 6 अप्रैल को ही निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट पिछले 1.5 महीने से खाली है। इसके साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में भी अभी 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही यह लगातार कयास लगाया जा रहा था कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के इकलौते पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो को ही कैबिनेट में जगह देकर झामुमो द्वारा शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह सूचना भी थी कि डुमरी उपचुनाव में झामुमो द्वारा अखिलेश महतो को टिकट देकर विधानसभा भेजने की योजना पर झामुमो लगातार काम कर रही है। पर अखिलेश महतो के मंत्री बनने के संशय पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, बेटे अखिलेश महतो और भतीजे दिवाकर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में उनसे मुलाकात की है। मुलाकात की वजह हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर कहा यह जा रहा है कि अखिलेश महतो की जगह बेबी देवी को ही मंत्रिमंडल में शामिल करने की पार्टी की योजना है और इसी योजना को लेकर मुख्यमंत्री और बेबी देवी की मुलाकात भी हुई है। बेबी देवी ही क्यों, अखिलेश महतो क्यों नहीं के जवाब में पार्टी के अंदर खाने का तर्क भी सामने आ चुका है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश महतो अभी युवा हैं और इसके साथ ही उन्हें मंत्री पद दिए जाने से पार्टी के वरीय नेता नाराज हो सकते हैं, जबकि पार्टी के अंदर ही मंत्री पद के लिए कई वरीय नेता अपनी बारी के इंतजार और जुगाड़ में पिछले कई साल से लगे हुए हैं। हालांकि बेबी देवी के नाम को लेकर पार्टी के अंदर सहमति भी बनी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बेबी देवी को मंत्री बनाने का प्रस्ताव राजभवन तक पहुंच चुका है। अब राजभवन से चिट्ठी आने का इंतजार है, पर चूंकि झारखंड के नए हाईकोर्ट के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24, 25 और 26 तक झारखंड में रहेंगी और सरकारी कार्यक्रमों में शरीक होंगी, इसलिए इन सरकारी आयोजनों के बाद ही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब कई लोगों के जहन में यह सवाल भी होगा कि बिना विधायक बने किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ कैसे दिलाई जा सकती है, तो इसका भी जवाब सुनिए। असल में यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए आपको साल 2020 में जाना होगा। बात साल 2020 के अक्टूबर महीने की है। 7 बार मधुपुर से विधायक और 4 बार झारखंड सरकार में मंत्री रहे हाजी हुसैन के कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनका देहांत हो गया था। हाजी हुसैन झारखंड आंदोलन से उपजे नेता थे। शिबू सोरेन के करीबी माने जाने वाले हेमंत के कैबिनेट के तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन की 3 अक्टूबर 2020 को निधन के बाद भी कुछ वैसी ही परिस्थिति झामुमो के सामने थी जैसे आज डुमरी से 4 बार विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रहे टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उपजी परिस्थिति है। तब साल 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाजी हुसैन की निधन के बाद मधुपुर से उनके बड़े बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। आपको बता दें कि तब हफीजुल हसन विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यानी विधायक नहीं थे। संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक बगैर विधानसभा सदस्य हुए मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उस उम्मीदवार को 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होता है। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए हफीजुल हसन वाली गणित ही लगाने वाले हैं। बहरहाल डुमरी उपचुनाव को लेकर एक जरूरी खबर और भी है कि अगले ही महीने डुमरी में उपचुनाव भी हो सकता है। ये खबर आ रही है, जिसे लेकर जल्द ही भारतीय निर्वाचन आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि डुमरी उपचुनाव के लिए झामुमो ने उम्मीदवार बेबी देवी को लेकर तैयारी पहले ही पूरी कर ली है। बाकी जगन्नाथ महतो के क्षेत्र डुमरी में उनकी निधन से उपजी सहानुभूति लहर भी बेबी देवी व उनकी पार्टी झामुमो के पक्ष में है। एक बात यह भी है कि जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो व उनके चचेरे भाई दिवाकर महतो, यानी दोनों ही भाई लगातार क्षेत्र में टाइगर के निधन के बाद से ही पॉलिटिकली एक्टिव है। जाहिर है जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से उनके बेटों का जमीनी संघर्ष भी बेबी देवी की उम्मीदवारी को ताकत देगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि झामुमो ने सभी विपक्षी पार्टियों से डुमरी उपचुनाव में अपनी उम्मीदवार न उतारने की अपील यह कहते हुए की है कि डुमरी में विपक्षी पार्टियों द्वारा उम्मीदवार न उतारे जाने से जगन्नाथ महतो के पारिवारिक सदस्यों की जीत होगी। जगन्नाथ महतो के पारिवारिक सदस्यों की जीत ही स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर भाजपा और आजसू ने डुमरी उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। डुमरी में जगन्नाथ महतो के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर से गाफिल विपक्ष डुमरी उपचुनाव के नतीजों में कहां ठहरेगा, इस सवाल का जवाब भी तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब देखना होगा कि डुमरी उपचुनाव में आखिरकार
किसकी जीत होती है और एनडीए की तरफ से यानी भाजपा और आजसू की तरफ से कौन से उम्मीदवार जगन्नाथ महतो के क्षेत्र में उतारे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।